डालते हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत का दूसरा बजट सेशन शुरू हो गया है और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से खिताब किया गया। लेकिन आज जम्मू में हुक्मरान जमात एनसी के 2 इजलास मुनक्किद हुए बैक टू बैक, जिसमें बजट इजलास 2026 के हवाले से ये इजलास मुनक्किद हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन असेंबली के साथ 4 बजे इजलास मुनक्किद हुआ और साथ ही इत्तेहादी जमातों जिसमें कांग्रेस, सीपीआईएम और दीगर ऐसी जमातें और आजाद एमएलएज के साथ 5 बजे मीटिंग मुनक्किद हुई है। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली में एलजी मनोज सिन्हा के खुतबे से जारी होने वाले बजट इजलास के बाद हुक्मरान जमात ने आज 4 बजे अपने सभी अराकीन की मीटिंग बुलाई, जिसकी सदारत खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की है। इजलास में हुक्मरान जमात के सभी एमएलएज ने शिरकत की और बजट 2026 के हवाले से असेंबली में हुकूमत के लाही अमल पर तजावीज़ पेश की गई और हुकूमत किस तरह अपोजिशन के सवालों का दिफा करेगी, इस बात पर भी तबादला ख्याल किया गया, ताकि 1 साल से जायद बनी मुंतखब हुकूमत के काम को आवाम और अराकीन के सामने बहुस्न खूबी अंजाम दिया जा सके। और हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग मुकम्मल होते ही 5 बजे से इत्तेहादी जमातों और आज़ाद एमएलएज की भी एक मीटिंग बुलाई गई, ताकि बजट इजलास में इत्तेहादी जमातें किस तरह से इस इख्तिलाफ के सामने जवाब रहेंगी हुकूमत के साथ और हुकूमत का साथ देंगे और इत्तेहाद की मजबूती के साथ हुकूमत को किस तरह फरोग दिया जा सके, इन सब चीज़ों पर तबादला ख्याल किया गया है। ताहम बजट इजलास की कार्रवाई कल सुबह 10 बजे से दोबारा आगाज होगा और एक हंगामा खेज बहस भी मुतवक्का है। लेकिन आज इन 2 बैक टू बैक इजलास के अंदर क्या कुछ हुआ है, कैबिनेट मीटिंग भी थी, उसका क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये आप तस्वीरें आपको बता दें, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात जो है उनका बाकायदा तौर पर आज इजलास भी मुनक्किद हुआ। अभी फिलहाल वो तस्वीरें निकल करके नहीं आई हैं, लेकिन जैसे वो भी आती हैं आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये 2 बैक टू बैक इजलास मुनक्किद हुए हैं। इसी बीच चले, इस वक्त हमारे साथ जम्मू से नुमाइंदा शिल्पा शर्मा जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा। शिल्पा शर्मा को जोड़ेगा। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि आज बैक टू बैक नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 इजलास थे और इसी सिलसिले में आपको बता दें उन इजलास के अंदर क्या कुछ देखने को मिला है, क्या कुछ हुआ है। चलिए, हमारे साथ शिल्पा शर्मा इस वक्त जुड़ी हैं। शिल्पा, बताइएगा क्या कुछ 2 इजलास मुनक्किद हुए हैं आज बैक टू बैक। सबसे पहले बताइएगा, हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास मुनक्किद हुआ, एमएलएज को बुलाया गया, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ किया गया है खास? देखिए, करीब करीब जो है वो 4 बजे ये बैठक शुरू हुई है, जहाँ पे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को जो है वो बुलाया गया था और सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा ये बैठक ली गई है। देखिए, बजट सत्र की आज शुरुआत हो चुकी है। असेंबली जब लगेगी तो तब उस दौरान जो है सरकार अपने कामों को किस प्रकार से रखेगी और इसी के साथ आम जनता के जो मुद्दे हैं उसे किस प्रकार से जो है वो उठाया जाएगा, क्योंकि ओपोजिशन इस समय पूरे तरीके से तैयार है कि जब 6 फेब को बजट पेश किया जाएगा तो उस दौरान सरकार को किस प्रकार से घेरना है, वो ओपोजिशन की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से है। लेकिन ये जो 4 बजे से करीबन जो है वो आधा 1 घंटा करीबन 5 बजे तक जो है ये बैठक चली है और उसके बाद 5 बजे करीबन जो है वो जो कोलिशन गवर्नमेंट के साथ है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या फिर कांग्रेस पार्टी के एमएलए की बात करें तो आप देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम एमएलए तो वहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि करीबन 1 एमएलए जो है वो इस पार्टी में इस मीटिंग में जो है वो शिरकत किए हैं और कहीं ना कहीं एक खटास भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और एनसी के बीच जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि करीबन एक ही एमएलए ने जो है मीटिंग में शिरकत की है। तो अभी तक ये मीटिंग चल रही है, एमसी के तमाम एमएलए और इसी के साथ कोलिशन में जो एमएलए हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से चर्चा की जा रही शिल्पा, है। देखिए, अहम ये है ये कि भी बजट बताइएगा, क्या ये कोई इस तरीके से जो बताया जा रहा है नहीं पहुंच पाए हैं, क्या कुछ मजबूरी रही है या दूरियां कुछ इस तरीके से हैं कि वो नहीं गए हैं जिसकी वजह से सिर्फ 1 एमएलए कांग्रेस से गए, क्या इस तरीके की कोई खबर?
देखिए जो एनसीए और कांग्रेस के बीच में इस समय खटास देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम एमएलए को जो है वो बुलाया गया था इस मीटिंग में, लेकिन सिर्फ एक एमएलए ने ही कांग्रेस पार्टी के एमएलए ने शिरकत किया है। तो जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि जो 1.5 साल में सरकार के द्वारा जो आम जनता को जो वादे किए गए थे, बिजली मुफ्त बिजली देने के, या फिर जो तमाम वादे थे वो वादे पूरे किए गए। डेली वेजेस को लेकर खासतौर पर उन्होंने गई थी और उस कमेटी के बाद कोई भी सामने नहीं आया। तो ये बातें जो है सोर्सेस के हवाले से सामने आ रही हैं। हालांकि इसके पीछे का कारण क्या कुछ है, वो जो है स्पष्टीकरण जब एमएलए के द्वारा जो है मीडिया को संबोधित किया जाएगा तो तब स्पष्टीकरण सामने आएगा, लेकिन सोर्सेस के हवाले से ये सामने आ रही है। तो इस समय बैठक में पूरी तरीके से चर्चा की जा रही है कि बजट असेंबली के दौरान जो है वो किस प्रकार से आम जनता के मुद्दे रखने हैं और अपनी बातें जो है सरकार के द्वारा जो 1.5 साल में काम किए हैं उस शिल्पा, ये भी किस तरीके बताइएगा, से जो है रखा जिस जाएगा। तरीके से आज कैबिनेट मीटिंग भी होनी थी, तो क्या कैबिनेट मीटिंग हो पाई है? इसके हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए करीबन 3 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा, लेकिन इस बैठक को जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि 4 फरवरी को जो है वो ये बैठक बुलाई गई है और उस दौरान जो है वो बजट का फाइनलाइज जो है वो किया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से जो है वो उस 4 फेब को जब कैबिनेट मीटिंग होगी तो 4 फेब के दौरान जो है वो बजट को पूरी तरीके से जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा, प्रपोज किया जाएगा। चलिए, नजर बनाए रखिएगा।